हेलो गाइस, आप लोगों का जो है फुकानिया का इम्तिहान जो है अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और आप लोगों को जो है आज की क्लास में हम मैथ का जितना भी 10 नंबरा सवाल होता है, यानी एक सवाल अगर आप बना लीजिएगा तो आपको सीधा 10 मार्क मिलेगा। और ये सवाल वैसा सवाल है जो आपको एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, हम गारंटी दावे के साथ कर सकते हैं। अगर नहीं पूछा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि हम आपको पहले सबूत दिखाएंगे, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम देखिए ये 2025 में पूछा हुआ सवालात है और ये 25-24 किसी में जाकर के आप देख लीजिए, आपको मीन निकालने के लिए सवाल पूछा ही होगा। 20 नंबर का आप सवाल देखिए, 20 नंबर के सवाल में कह रहा है कि मंदरजा झेल दर्जा बिंद आमद जुदूल का मीन निकालिए। मीन यानी कि औसत निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए बोला जा रहा है और इस टाइप का आपको एक टेबल बना के दे देगा और इसका बोलेगा औसत निकालिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, ये टेबल को देख करके आपको टेंशन में नहीं जाना है। ये सवाल को अगर आप एक बार देख लीजिएगा ना तो आप 1 मिनट के अंदर बना लीजिएगा और आपको 10 मार्क जो है 10 मार्क आपको कोई नहीं काट सकता। अगर 10 मार्क में से 9 मार्क कोई कर दिया तो आप जो उसका स्क्रूटनी में डाल दीजिएगा, अगर आपने सही से बना के चले आया तो। और ये 10 मार्क का 10 मार्क आपके मुट्ठी में मिल जाएगा। चलिए आपको इस टाइप के टेबल वाले सवाल को और मीन निकालने के लिए जो है किस तरीके से निकाला जाता है, चलिए आज आपको समझाते हैं, उसके बाद आपको बनवाते हैं। इसी सवाल को ये 2024 में पूछा गया है, इसी का हम दूसरा इसी टॉपिक कौन रहेगा, मीन ही रहेगा, उसी पर हम आपको समझा के अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखिए वही सवाल हमने यहाँ पर उतार दिया है, यानी वो सवाल नहीं, उसी टॉपिक का सवाल हमने उतार दिया कि मंदरजा हिंद आमद वजूदुल का मीन यानी कि औसत मालूम करें। ठीक है, हमने यहाँ पर दर्जा वक्फ़ा वहाँ भी था, दर्जा वक्फ़ा दे दिया, दर्जा वक्फ़ा में हम 0 से 10 दे दिए, औसत भी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, आमद में हमने 5 डाल दिया, 8 डाल दिया, 6 डाल दिया, 7 4 डाल दिया, 7 डाल दिया। ये कितना भी डाल दे आपको उससे कोई घबराने की टेंशन नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इससे आपको कोई टेंशन लेना नहीं। ठीक है, ये आपको डाला हुआ रहेगा, पहले से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो आपको बस जो है इसी को जो है उल्ट ऐसे ये टेढ़ा करके है ना, ये ऐसे में है ना, आपको ऐसे सीधा सीधी ये को बना देना है। कैसे बनाना है चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर जो है बनाए हुए हैं वो चीज़ आपको दिखाते हैं। देखिए हम आपको एक बार जूम आउट कर दे रहे हैं और आपको दिखा दे रहे हैं। आपको इस तरीके से जो है एक टेबल बना लेना है। कैसे बना लेना है, ऐसे। तो उसमें आपको जो है आपको 4 घर का टेबल बना लेना है, 1 2 3 4 घर का। उसमें एक घर में आपको दर्जा वक्फ़ा लिख देना है, दूसरे में आमद लिख देना है। तो दर्जा वक्फ़ा में जो लिखा हुआ था उसी को उतार देना है ऐसे, लेकिन बस सीधा सीधी उतार देना है। ठीक है, ऐसे उतार दिए। आमद में भी वही वर्ड को उतार देंगे, वही चीज़ को उतार देंगे और 7 डाल देंगे। उसके बाद जो ये तीसरा आप खाना बना है या तीसरा जो घर बना है, तीसरा जो जेल बना है, इसमें आपको क्या करना है वो देखिए। इसमें आपको ये चीज़ लिखना है, तीसरा जो है आपको अपने मन से लिखना है। तीसरा अपने मन से क्या लिखना है कि यहाँ पर देखिए दर्जाए वक्फा जो 10 है, यानी 0 से लेकर के 10, तो इसका मतलब हुआ कि 0 to 10। ठीक है, तो 0 to 10 को इन दोनों को ऐसे प्लस कर देना है। 10 और 0 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 ही ना होगा। और 10 का जो है आधा कर देना, तो 10 का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहीं पर ये 5 को लिख देना। फिर यहाँ पर आइए कि 10 और 20 को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 50 होगा। 10 + 20 को अगर आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 50 होगा। 20 और 10 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 30 होगा। 30 का आधा कर दीजिए, कितना होगा, 15। तो अभी मिस्टेक हो गया था, हम 50 बोल दिए थे। तो 20 और 10 को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। वही पे ये जो नया खाना बना है इसमें उस आधा करके इसको लिख देना। फिर जहां पर आइए 20 और 30 को जोड़िए, कितना होता है, 50 होता है ना। और 50 को आप आधा कर दीजिए, कितना होगा, 25। 50 का आधा कितना होता है, 25। 25 दूना 50। अब फिर चौथा खाना में आइए। ये चौथा खाना में क्या है, 30 और 40, 30 से 40, तो 30 40 कितना हो गया, 70। 70 का आधा कितना हो गया, 35। तो हम जो ये नया खाना बना है उसमें आधा कर करके लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये वाला नया खाना में क्या है, 40 और 50, तो 40 और 50 को जोड़िएगा तो 50 40 90, और 90 को भागा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45। 90 को जो 2 जगह भागा कीजिएगा तो कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो 90 को 2 जगह भागा कीजिएगा तो 45 निकल के आया। अब ये वाला खाना का भी खेल खत्म हो गया। ठीक है, XI, ये जो अपने मन से हम खाना बनाए थे इसका नाम हम अपने मन से रख दे रहे हैं क्या, XI। आप भी इसका नाम XI ही रखिएगा, नाम अपने मन से। और ये आमद वाला जो इसको FI बोलते हैं। ठीक है, और इसको XI बोलते हैं। ये जब अपने मन से यहाँ तक आपने लिख दिया, अब एक जो नया खाना बना है इसमें क्या करना, हमको गुना कर देना। अब ये दर्जाए वक्फा वाला का खेल खत्म है, इसको हटा दीजिए, इसको 31 हो गया, इसका खेल खत्म है। और अब आइए FI XI में। ये FI XI क्या है कि इसमें आपको पॉइंट का मतलब है गुना, यानी कि ये 5 को 5, ये दोनों जो खाना आप जो नज़दीक वाला है इन दोनों को गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना है, गुना।
तो बचे 25, तो जितना गुना करके होगा उतना लिख दीजिए, 25 लिख दिए। अब देखिए 15 अट्ठे 120, 15 और 8 को गुना कीजिए तो कितना हो गया 120, तो यहाँ पर 120 लिख दिए। 25 छाके 150, 25 चौके 100 और 25 दूना 50, तो 100 और 50 कितना गया 150, तो 25 गुना 6 करिएगा तो कितना आएगा 150। 35 को गुना कीजिएगा 4 से तो कितना आएगा 140, तो यहाँ पर 140 लिख दिए। 45 को कीजिएगा 7 से गुना तो आ जाता है 315। अब यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है, इसमें दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, और इसमें दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। नया तीसरा वाले खटाल में दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, जैसे 10 का आधा 5, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, 90 का आधा 45, इसको आधा करके लिख दिए। अब जो चौथा खाना बनाया है इसमें क्या करेंगे, ये जो आधा करके लिखे थे और ये आमद, यानी आमद और XI दोनों को गुना कर देंगे। 25, 15 अट्ठे 120, 25 छाके 150, 35 चौके 140, 45 गुना 7 कितना हो गया 315। आप यहाँ तक जब लिख दिए, यहाँ तक आपको डाल दिए। अब आता है नया खेल। अब 1 मिनट आप लोग जुड़े रहिए लाइव में, आपको हम नया खेल दिखा रहे हैं, ठीक है। नया खेल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जो है कहीं आपको भागना नहीं है, अब आपको नया खेल दिखाते हैं। देखिए अब आता है मेन इसका फॉर्मूला निकालना, ठीक है। यहाँ तक आपको कर दिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 10 को आधा कर दिए, ठीक है। तो 10 को जब आधा किए तो यहाँ पर 5 5 आ गया, ठीक है, 5 5 कर दिए। अब यहाँ पर इसको गुना भी कर दिए तो बचे 25 आ गया, 15 अट्ठे 120 आ गया, 25 छाके 150। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस क्लास को आप दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन इस सवाल को बना करके सीख करके जरूर जाइएगा। ये सवाल 110% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ये सवाल जो है आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। अब चलिए आपको ले चलते हैं कि इसको फॉर्मूला पर बिठाते हैं। यहाँ तक आपने डाल दिया, यहाँ तक डाले। अब जो इसको क्या करना, फॉर्मूला पर पहले नहीं जाना। ये जो हम नया, ये जो चौथा खाना बनाए थे, ये जो गुना करके लिखे थे, इस सब को जोड़ दीजिए। इन सब को अगर जोड़िएगा तो 5 5 10 का 0 बाकी 1, ठीक है। 2 2 4, 4 5 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 इधर का 1 तो 15, 15 का 5 बाकी 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, यानी जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपको 750। इसको भी जोड़ दीजिए। उसके बाद ये जो आमद था, आमद को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। आमद को जोड़िएगा तो 8 5 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 7, 23 7 30, ठीक है। अब जो है केवल यही दोनों का खेल है। यहाँ पर इसको जोड़ के निकाल लिए, इसको निकाल लिए, इसको भी जोड़ करके, तो इसको जब जोड़े तो इसको 30 आया, इसको जोड़े तो 750 आया, ठीक है। तो इसको जोड़े तो 30 आया, इसको जोड़े तो 750 आया। अब चलिए इतना जब आप कर लिए, इतना अगर आपको अभी तक इसमें भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये दोनों खटाल तो अपने मन से लिखना है, तीसरा खटाल जो अपने मन से बनाए हैं इसमें इसको आधा करके लिख देना। जैसे 10 हुआ, 10 का आधा 5, ये दोनों को जोड़िए 20 10 30, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 30 40 70, 70 का आधा 35, 40 50 90, 90 का आधा 45। यहाँ पर आप इस खटाल में आधा कर दिए, ठीक है। इस खटाल में इन दोनों यानी ये पड़ोसी दोनों को लड़ा दीजिए, यानी पड़ोसी दोनों को गुना कर दीजिए। पड़ोसी दोनों को गुना कीजिएगा तो 25 25, 15 अट्ठे 120, 25 छाके 150, 35 चौके 140, इन दोनों को गुना कर देना, ठीक है। इन दोनों को गुना करके ये चौथा खटाल में, चौथा जेल में, चौथा खाना में आपको लिख देना। ये चौथा खाना वाले टोटल को जोड़ दीजिए और दूसरा खाने वाले टोटल को जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़िए 750 आया, यहाँ पर जोड़े तो 30 आया। अब चलिए ये तो 750 और 30 का खेल हो गया। अब मेन आता है खेला कि इसका फॉर्मूला लिखना है, यानी इसका फॉर्मूला जो होता है, यानी मीन निकालने का, जिसको औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला औसत यानी मीन को हम x बोल देते हैं। तो अगर आप x बोलिए या मीन बोल दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा कि औसत, तो औसत बराबर हो जाएगा आपको, औसत बराबर हो जाता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है ये ट्रेन का पटरी तरह जो लग रहा है आपको, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको फोटो ही डायरेक्ट लगा दिए, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल का जोड़। सिग्मा का मतलब होता है क्या, सिग्मा का मतलब होता है टोटल का जोड़। तो टोटल का जोड़ को यानी कि सिग्मा FIXI, इसका कहने का मतलब हुआ FIXI जो अभी अपने लोग जोड़े थे, याद कीजिए भैया, अभी जो अपने लोग जोड़े थे सिग्मा F, ये जो चौथा खटाल था इसी का सिग्मा लगा दिया, यानी कि इसका टोटल का जोड़ दीजिए। यहाँ पर जोड़े थे ना
था, कितना आया था बबुआ, 750 आया था। तो 750 जो आया था वही 750, यानी ये जो ऐसे 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 ई बना हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जोड़, और किसके आगे लगा हुआ था, FIXI, यानी कि ये चौथा खटाल का जोड़ का मांग रहा था। चौथा खटाल का जोड़ कितना हुआ था भैया, 750। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 750। उसके बाद बटे है, यानी कि वो डिगिर खिंचा हुआ है, लाइन खिंचा हुआ, वो लाइन आप घिस दीजिए, ठीक है, लाइनवा घिस दिए। अब नीचे में ये FI के पीछू में ये ई लगा हुआ, ये जो ये टोपी लगा हुआ, ये इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है जोड़। तो FI का जोड़ कितना आया था बबुआ अभी, तो FI का जोड़ चलिए देखते हैं कितना आया था। तो FI को जब ये आमद को जोड़े थे तो आमद का जोड़ कितना आया था, 30 आया था। तो यहीं पर वही चीज ना कह रहा है, यहाँ तक तो आप लिख दिए। अब आमद का जोड़ कितना आया था, 30, तो अब 30 को यहाँ पर बैठा दीजिए। तो बटे का यहाँ पर डिगिर के नीचे वाले और डिगिर के ऊपर वाले को दोनों को अब काट दीजिए। तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, इन दोनों को कट जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए 3 का पहाड़ा को अगर पढ़िएगा तो 3 दूना 6 होता है, नहीं तो सीधा जोड़िए ना, 25 तिया 75, यानी कि 25 से तो कट रहा है ना, 25 से काटिए 75 को, तो 25 तिया 75, तो 25 आंसर आया। यानी कि अब देखिए फिर से एक बार आप लोग को समझा दे रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए, फिर से हम समझा रहे हैं आपको। देखिए फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में क्या करना है आपको, यहाँ पर फॉर्मूला में सिग्मा FIXI, यानी जो चौथा खटाल में आप चारों चौथा खटाल वाले टोटल को जोड़े थे तो वो कितना आया था आपको, 750 ही ना आया था। तो ये चौथा खटाल के पूरे जोड़ को यहाँ पर लिख दीजिए और नीचे में एक लाइन खींच दीजिए और नीचे में जो FI को जोड़े थे ये FI का जोड़ को पूरे को जोड़ दीजिए। तो अब जब 30 का पहाड़ा को 25 बार पढ़िएगा तो 750 आ जाएगा। कैसे, तो 0 से 0 आता है, तो 0 से 0 कट जाता है। जो मदरसे वाले स्टूडेंट होंगे जिसको इससे पल्ला नहीं पड़ा होगा उसको समझिए, अगर ऊपर में भी एगो 0 है, नीचे में भी एगो 0 है, तो दोनों को ऐसे करके काट दीजिए। इसका वैल्यू हो गया 0, 0 बटा सन्नाटा, 0 बटा सन्नाटा। अब 3 से जो है 75 को काटना है, तो 3 से 75 को जब मदरसे वाले स्टूडेंट काटिएगा तो जो नहीं, जिसको समझ में नहीं आता होगा तो 3 को 2 बार पढ़िए, तो 3 दूना कितना होता है, 6। तो यहाँ पर जब 6 यहाँ से हट गया तो यहाँ पर 6 तो हट गया, अब यहाँ पर क्या बचा, 1 न बचा। 1 बगल में तो 5 है, तो कितना हो गया, 1 का हट 5, जब यहाँ पर 3 दूना 6, तो 2 से हट गया तो 6 यहाँ पर से हट गया, तो 2 बदला उसके दे दिए। अब यहाँ बच गया 15, 15 को काटिए, 3 बचे 15, तो 5 से उधर कट गया, तो कितना हो गया, 25 तिया 750, 25 तिया 75। अगर किसी को समझ में आता होगा तो पहले आप तो वो तो आसानी से समझ गए होंगे, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसको भी हम समझा दिए पूरा अपना ठेठी भाषा में, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसी का है कि 750 बटे 30, इसको काटिएगा तो 25 आंसर आएगा। इतना सिंपल सा सवाल था। और बताइए आपको 10 मार्क में सवाल ये पूछा जाता है, 10 मार्क 6 मार्क में पूछा जाता है। अब बताइए इतना आसान सवाल अगर आपसे पूछेगा तो अब आप लोग जवाब दे दीजिएगा ना, और ये सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप लोग ये वाला सवाल को देख करके जरूर जाइएगा। अब देखिए ये हम सोच रहे हैं कि आपको ये वीडियो तो थोड़ा लंबी हो जाएगी, ये मीन यहाँ पर पढ़ा है ना, अब आपको हम एक मीडियन का सवाल बना देंगे, ठीक है, वो अगले क्लास में आपको मीडियन का सवाल बता देंगे, ठीक है। तो आपसे हमारी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे अभी तक जो है नोट्स नहीं लिए हैं वो इस नंबर पर जाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले लीजिए और नोट्स से तैयारी कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में 1-2 दिन के वक्त में इस नोट्स में वो जड़ी बूटी डाला हुआ है कि आप अगर इस नोट्स को आप 24 घंटा देख लिए, 24 घंटा में 2 घंटा, तो आपका वो टोटल जड़ी बूटी से आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल एंटीबायोटिक, डेक्सोना, विटामिन डी, कैल्पोल, पैरासीटामोल सब ऐड किया हुआ है। इसलिए लास्ट टाइम में 99 रुपया में नोट्स मिल रहा है। 99 रुपया आप लोग पान पुड़िया, और मदरसे वाले तो पान खा खा के थूक देते होंगे, तो 99 रुपया इसमें खर्चा कीजिए, नोट्स ले लीजिए और इससे तैयारी 2 घंटा बस इसको देख लीजिए, हमारी बात को समझिए और आपको एग्जाम में कामयाब हो जाइएगा। क्योंकि इस नोट्स में आपको पूरा जो है विटामिन D3 टेबलेट सब मिला हुआ है, एंटीबायोटिक और सब। तो इसलिए जाइए नोट्स लीजिए और नोट्स से तैयारी कीजिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।